और वैसे भी हमारे देश में जितने भी करोड़पति अरबपति है ना, 70% वो लोग पढ़ा लिखा नहीं है, बल्कि पढ़े लिखे लोग इनके अंडर में काम करते हैं। जब हमारा उम्र 16, 17, 18 था तब तो भाई खाली क्रिकेट बस खेल कूद में ही बिजी था। और आज का ज़माना देखो इतना चेंज हो गया है कि 18 का कम उम्र वाला भी SIP के बारे में सोच रहा है। भाई मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने घर में बता देना कि आप कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हो। दोस्तों मान लीजिए आपने SIP में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया और ईश्वर ना करे कि अगर आपके साथ कभी कुछ अनहोनी हो जाए तो आपका SIP में डाला हुआ पैसों का आखिर क्या होगा। दूसरा सवाल, मान लीजिए आपने SIP इन्वेस्टमेंट शुरू किया और कुछ समय के बाद आप अगले 4-5 महीने 6 महीने तक SIP में पैसा नहीं जमा कर पाओगे, तो वैसे सिचुएशन में आपका SIP का आखिर क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में ये सारे सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो SIP सीरीज का ये 7वां वीडियो होने वाला है। हमने इससे पहले SIP से रिलेटेड 6 वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है और वो 6 वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। उन वीडियोस को भी आपको देखना चाहिए ताकि आपके अंदर SIP से रिलेटेड जितना भी डाउट है सारा डाउट खत्म हो जाएगा। तो वो 6 वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। हम इस वीडियो में ये कुछ सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए करते हैं इस पावरफुल वीडियो की शुरुआत। सबसे पहला सवाल है कि अगर SIP में पैसा इन्वेस्ट करते करते किसी पर्सन का डेथ हो जाए तो वैसे कंडीशन में उनका SIP में किया हुआ इन्वेस्टमेंट का आखिर क्या होगा। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल मेरे से पूछा था। तो देखिए, सबसे पहले तो ईश्वर ना करे कि ऐसा दिन कभी किसी का आए, लेकिन होने को तो कोई टाल नहीं सकता है। तो अगर कभी ऐसा कंडीशन किसी के साथ आ जाता है तो जिनके साथ ऐसा हुआ है उनका डीमेट अकाउंट में नॉमिनी तो ऐड होगा ही। तो ऐसे कंडीशन में उनका डीमेट अकाउंट में जो भी नॉमिनी होगा उस नॉमिनी के डीमेट अकाउंट में उनका SIP में जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह रहेगा सारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन ये ट्रांसफ़र इतना आसानी से नहीं होगा, इसके लिए प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस ये है कि जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू से उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, SIP किया था, उस म्यूचुअल फंड कंपनी में क्लेम करना पड़ता है। और ये क्लेम करने के लिए काफ़ी सारा पेपर्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करना पड़ता है, जैसे कि डेथ सर्टिफिकेट हुआ, उसके बाद रिलेशनशिप सर्टिफिकेट हुआ। इसके अलावा बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लेम करना पड़ता है, यानी कि सबमिट करना पड़ता है। सबमिट करने के बाद वेरीफाई वगैरह होता है। उसके बाद उनके डीमेट अकाउंट से नॉमिनी के डीमेट अकाउंट में सारा पैसा जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये पहला प्रोसेस हो गया। अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि सर मेरा घर वाला तो इतना स्मार्ट नहीं है, मेरा घर वाला इतना प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो उनके लिए एक और रास्ता मैं दे रहा हूँ। आपके एरिया में लॉयर तो होगा ही, तो अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो आप एक लॉयर को भी हायर कर सकते हो और वो लॉयर आपको पूरा गाइड कर देगा कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है। वो तो पढ़ा लिखा होता है ना, तो वो लॉयर के थ्रू से भी आप ये क्लेम वगैरह कर सकते हो। ये दूसरा रास्ता हो गया। और तीसरा रास्ता एक और है जो मेरे तरफ से सजेशन भी आप मान सकते हो कि भाई सबसे पहले तो आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हो ना, अपने घर वालों को बता देना। बहुत सारे लोग ऐसे ही जहाँ तहाँ इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, उनका घर वालों को पता ही नहीं रहता है। भाई मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने घर में बता देना कि आप कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हो, ताकि अगर कभी ऐसा परिस्थिति आ जाता है तो कम से कम आपका घर वाला तो क्लेम कर सके, राइट। तो ऐसा कर देना। और यहाँ तक म्यूचुअल फंड कंपनी भी ये क्लेम करती है कि हज़ारों करोड़ रुपये उनके पास पड़ा हुआ है जो कि अनक्लेम है। हज़ारों करोड़ रुपये म्यूचुअल फंड कंपनी के पास पड़ा हुआ है, अनक्लेम है। लोगों को पता ही नहीं है कि उनका कोई फैमिली मेंबर ने SIP में पैसा इन्वेस्ट किया था, पता ही नहीं है, इसीलिए तो हज़ारों करोड़ रुपया अनक्लेम है। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर में बता देना कि आप ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हो। दूसरी चीज़, आपके घर में जो भी पर्सनल डायरी होगा उस डायरी में आपको पहले तो जिस म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू से आप SIP करते हो उस म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम नोट कर लेना है। दूसरा, आप जहाँ भी SIP करते हो उसका जो फोलियो नंबर होता है उसको भी आपको डायरी में नोट कर लेना है। तीसरा, आपका जो डीमेट अकाउंट का नंबर होता है ना, उसको भी आपको नोट कर लेना है। ये 3 चीज़ आपको डायरी में नोट करके रख देना है भाई। अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो आपके घर में तो घर वालों को तो वह डायरी मिलेगा ना, उस डायरी के थ्रू से तो क्लेम कर सकता है।
राइट। तो पहला प्रोसेस क्या है कि म्यूचुअल फंड कंपनी में क्लेम करना पड़ता है। अगर आप खुद से नहीं कर पाओगे तो किसी लॉयर को हायर करके भी कर सकते हो। और तीसरा जो मेरा पर्सनल सजेशन आप मान सकते हो कि भाई प्लीज़ अपने घर में बता देना और अपना पर्सनल डायरी में ये कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बोला कि डीमेट अकाउंट का नंबर, फोलियो नंबर और म्यूचुअल फंड एएमसी कंपनी का नाम जो है वो आपको डायरी में नोट करके रख देना है, राइट। तो बुरा मत मानना भाई कि मैंने इस टॉपिक को कवर किया, मुझे भी बुरा लगता है ऐसी बातें करने में, लेकिन उपाय नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा था, बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है। तो आई होप इस वीडियो से आपका जो डाउट था वो खत्म हो गया। इसके अलावा एसआईपी से रिलेटेड जो भी डाउट होगा वो आप नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल पर। दूसरा सवाल है कि एसआईपी को लम सम में कैसे कन्वर्ट करें। यानी कि मान लीजिए आप एसआईपी में पैसा हर महीना इन्वेस्टमेंट करते हो और एक समय के बाद आप और एसआईपी आगे कंटिन्यू करना नहीं चाहते। आप सोचते हो कि बस बहुत हुआ, मैंने बहुत एसआईपी में इन्वेस्टमेंट किया बहुत सालों से, अब मैं एसआईपी में कंटिन्यू नहीं कर सकता और मैं अपने एसआईपी के अमाउंट को विड्रॉ भी नहीं करना चाहता। यानी कि आप अपने एसआईपी को लम सम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, क्या ये पॉसिबल है? तो इसका आंसर है जी बिल्कुल पॉसिबल है। ये करना बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिक ये है कि आप जो भी एसआईपी में हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आपको उस एसआईपी को लम सम में कन्वर्ट करना है, यानी कि अब आप हर महीने इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, जितना दिन कर लिया, अब आप उस इन्वेस्टमेंट को रहने देना चाहते हो उस म्यूचुअल फंड कंपनी में, यानी कि आपका पैसा कंपाउंड होता रहे लेकिन आप हर महीना इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। अगर ऐसा करना चाहते हो तो सिंपली आपका जो एसआईपी होगा उसको कैंसिल कर देना है। एसआईपी कैंसिल करने के बाद वहाँ से आपको बस रिडीम नहीं करना है। एसआईपी में जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हो वो पैसा उठाने का क्या प्रोसेस है? पहला, आपको एसआईपी कैंसिल करना पड़ेगा। दूसरा, एसआईपी कैंसिल हो जाने के बाद उस पैसों को रिडीम करना पड़ेगा। तो अगर आपको एसआईपी को लमसम में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, एसआईपी को कैंसिल कर देना है। जो आपका एसआईपी चल रहा है उस एसआईपी को कैंसिल कर देना है और पैसा को रिडीम नहीं करना है। एसआईपी कैंसिल हो जाएगा, हर महीना आपका पैसा नहीं कटेगा, लेकिन उस पैसों को अगर आप रिडीम नहीं करोगे तो वो पैसा तो आपका लमसम हिसाब से ही इन्वेस्ट रहेगा ना मार्केट में, है ना। तो यही एक ट्रिक है जिस ट्रिक की मदद से आप एसआईपी को लमसम में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको बस एसआईपी को कैंसिल कर देना है। एसआईपी कैंसिल हो जाएगा तो आपका जो भी एसआईपी में जमा हुआ पैसा रहेगा वो पैसा लमसम में इन्वेस्ट रहेगा, वो आपका कंपाउंड होता रहेगा, रिटर्न मिलता रहेगा उसमें। जो भी मार्केट का कंडीशन रहेगा, जो भी आपका म्यूचुअल फंड का कंपनी का कंडीशन रहेगा उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलता रहेगा। जब तक आप उसको रिडीम नहीं करते तब तक वो पैसा उस म्यूचुअल फंड कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट रहेगा। समझ गए बात? तीसरा सवाल ये है कि अगर एसआईपी में 3 या 4 महीना पैसा ना डाला जाए तो क्या होगा? तो इसका आंसर ये है कि देखो, एक बात अगर 1-2 महीना का हो तो आपका एसआईपी में एक स्किप का ऑप्शन रहता है। उस स्किप वाले बटन को दबा देते हो अगर, तो आपका जो एसआईपी का इन्वेस्टमेंट है वो 1 महीना स्किप हो जाएगा। लेकिन 1-2 महीना का बात अलग है। अगर आप 4-5 महीने 6 महीने तक इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हो तो ऐसे कंडीशन में आपको एक काम करना पड़ेगा। जिस म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू से आप एसआईपी करते हो उस म्यूचुअल फंड कंपनी का जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है वहाँ जाने के बाद उन लोगों को बताना पड़ता है कि मैं आने वाले 5-6 महीना तक एसआईपी में पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकता, मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है। उन लोगों को बताना पड़ता है। अगर आप नहीं बताते तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका एसआईपी बंद हो जाए, और अगर आप नहीं बताते तो आपका जो बैंक है वो आपसे ईसीएस चार्जेस भी कटेगा। हर एक बैंक का अलग अलग चार्जेस रहता है, 300-400 रुपये आपका हर महीना कटता जाएगा अगर आप अपने म्यूचुअल फंड कंपनी को नहीं बताते। तो ये बात ध्यान रखना। अगर आप 1-2 महीना के लिए स्किप करना चाहते हो तो उसके लिए स्किप का एक एसआईपी में ऑप्शन दिया हुआ रहता है, वो आप स्किप करके 1-2 महीना तो बच सकते हो। लेकिन बात अगर लंबे समय का हो, अगर आप लंबे समय तक एसआईपी में नहीं इन्वेस्ट कर पाओगे तो उसके लिए आपका जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उन लोगों को बताना पड़ेगा। समझ गए बात? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि एसआईपी में पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास एक अच्छा डीमेट अकाउंट होना चाहिए। तो हमने कुछ अच्छे ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लेना। अगला और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि कम उम्र वाले एसआईपी कैसे शुरू कर सकता है। ऐसा कमेंट काफ़ी सारा आ रहा है आजकल, यानी कि 18 से कम उम्र वाला जो बच्चे हैं वो लोग कमेंट करते हैं कि सर मैं कैसे एसआईपी को शुरू कर सकता हूं। तो सबसे पहले तो भाई सैल्यूट है आपको कि इतना कम उम्र से आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो। जब हमारा उम्र 16, 17, 18 था तब तो भाई खाली क्रिकेट
बस खेल कूद में ही बिजी था। और आज का ज़माना देखो इतना चेंज हो गया है कि 18 का कम उम्र वाला भी एसआईपी के बारे में सोच रहा है। तो आपका सैल्यूट है आपको मेरे तरफ से कि इतना मतलब सोच रहे हो इतना कम उम्र से। बाकी इसका मेरे पास कोई आंसर नहीं है। जब तक आपका 18 नहीं होता एज, तो आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड ये सब चाहिए डीमेट अकाउंट बनाने के लिए, तो आपके पास नहीं होगा। तो इसका एक ही आंसर है कि आप थोड़ा वेट करो भाई, 18 हो जाओ, उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बन जाए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसके बाद आप डीमेट अकाउंट बनवा के एसआईपी शुरू कर सकते हो। बाकी 18 से कम है अगर, तो आप नहीं कर सकते इन्वेस्टमेंट। मेरे पास तो इसका आंसर नहीं है, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, लाइफ में बहुत आगे जाओगे। अगला सवाल है कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कैसे एसआईपी को शुरू कर सकता हूँ। तो इसका जवाब है कि एसआईपी शुरू करने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। और वैसे भी हमारे देश में जितने भी करोड़पति, अरबपति है ना, 70% वो लोग पढ़ा लिखा नहीं है, बल्कि पढ़े लिखे लोग इनके अंडर में काम करते हैं। यही ताकत होता है स्किल का। अगर आपके पास स्किल है तो पढ़े लिखे लोग आपके अंडर में काम करेंगे। खैर छोड़िए, अगर आप भी एसआईपी में शुरुआत करना चाहते हो तो उसका एक प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता, वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। अगर आप पढ़ा लिखा नहीं भी हो फिर भी आप एसआईपी कर सकते हो। अगर आपको जानना है कि कैसे आप एसआईपी में शुरुआत कर सकते हो तो उसके लिए आप ये लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर देना। इस वीडियो को देखने के बाद आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।